आप अगर एक बात तय कर लें कि आप नाजायज बात नहीं करेंगे, अन्यायपूर्ण बात नहीं करेंगे, भद्दी बात नहीं करेंगे, तो बिना गाली दिए भी काम चल जाता है। किसी के लिए नाजायज विशेषण का इस्तेमाल किए बिना भी काम चल जाता है। मैं तो बहुत तल्ख बातें बोलता हूँ, तल्ख बातें लिखता हूँ, लेकिन जायज बातें बोलने की कोशिश करता हूँ। इंसान हूँ, हो सकता है कभी किसी जगह मैं भी फिसल जाऊँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप मुझको भी ध्यान रखना है, हर दिन आप भी रखिए। वक्त खराब है, एक एक शब्द के ऊपर जुर्म दर्ज हो जाता है। गालियां हवा से हटती नहीं है, गंदी बातें हवा से जाती नहीं है, कहीं बनी रहती हैं हवा पे। सोच समझ के बोलिएगा। मैं आईना देख के भी यही बात बोलता हूँ अपने से हर दिन सवेरे कि सोच समझ कर बोलना है, मुझको सोच समझ कर लिखना है। मैं रोज़ 20 मिनट के करीब बोलता हूँ आपके सामने, रोज़ अखबार के पूरे 2 कॉलम पे एडिटोरियल लिखता हूँ, हफ्ते में एक दिन उस 2 कॉलम से और बड़ा मैं कॉलम लिखता हूँ ओपिनियन का, अपना विचारों का। मुझको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं बतलाऊँ आपको, आप अगर एक बात तय कर लें कि आप नाजायज बात नहीं करेंगे, अन्यायपूर्ण बात नहीं करेंगे, भद्दी बात नहीं करेंगे, तो बिना गाली दिए भी काम चल जाता है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जिंदगी में एक छोटे छोटे से शब्द को लेकर कितना बवाल खड़ा हो जाता है, बोलते हुए तो समझ में नहीं पड़ता। मैं भी बोलने खड़ा होता हूँ, कोई लिखा हुआ तो पढ़ता नहीं हूँ, तो कभी कभी डर लगता है कि मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। कुछ लोगों ने मुझको कहा कि मैं किसी व्यक्ति को ओछा कहता हूँ, या मैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कमीना कहता हूँ, तो क्या मुझको ऐसा कहना चाहिए? तो मुझको लगता है कि हाँ, ये विशेषण हैं जो उनके ऊपर माकूल बैठते हैं। मैं नाजायज तरीके से नहीं कहता, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल उनके ऊपर अच्छी तरह फिट बैठने वाले विशेषण ही बोलता हूँ। कुछ लोगों ने मुझको कहा कि मेरी भाषा संसदीय नहीं है, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। संसद में जिस तरह से कहा जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मेरे ज़िंदगी में बर्बाद करने को इतने शब्द नहीं हैं कि जिनको रोज़ साथ में काम करना है वो एक दूसरे को माननीय कहते कहते संसद का बहुत इतना छोटा सा समय इस्तेमाल होता है, और उतने सा समय को भी माननी खेलते हुए मैं ख़त्म करूं। मैं वैसा नहीं हूं, मैं सड़क की ज़ुबान बोलता हूं, गालियां नहीं देता, ज़ुबान सड़क की बोलता हूं। अभी हिंदुस्तान में बड़ा बवाल मचा हुआ है एक एक शब्द को लेकर। ये मई के महीने की बात है किसी समय की, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत नाम है शायद उनका, उन्होंने एक अदालती टिप्पणी कर दी थी, नौजवान कॉकरोच की तरह परजीवी कह दिया था। परजीवी कहते हैं पैरासाइट जो दूसरों के ऊपर पलते हैं, जैसे कीड़े रहते हैं जो जानवरों के बदन पर, कुत्ते के बदन पर, गाय के बदन पर जो कीड़े रहते हैं जो उनका खून चूस के ही पलते हैं, तो इनको परजीवी कहते हैं। तो कुछ ऐसा तिलचट्टा परजीवी ऐसा कुछ कुछ कहा था उन्होंने, उसको लेके बवाल हो गया। तुरंत ही नौजवानों ने एक क्या कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनलाइन सोशल मीडिया सदस्य संख्या जो है, उसने कांग्रेस और भाजपा दोनों की संयुक्त सदस्य संख्या को भी पार कर लिया था, शायद 7 दिन में या 8 दिन में। तो कॉकरोच शब्द तब से एक विरोध का प्रतीक बन गया है हिंदुस्तान में। अब कॉकरोच को घरों में, शायद कुछ लोगों ने मुझको कहा कि हम लोग नहीं मारते हैं कॉकरोच अब। जैसे आपको पता है कि नहीं पता है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में जहाँ गणेशोत्सव मनाया जाता है, वहाँ गणेशोत्सव के वो 10 दिन चूहा हुआ पकड़ने का पिंजरा नहीं रखा जाता, चूहा मारने की दवाई इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन माना जाता है, और इसलिए उसको उतने दिन तक के लिए रहम मिल जाता है। तो मैं
बात कर रहा था शब्दों की। एक शब्द कॉकरोच देखिए कितने दूर तक गूंज रहा है। उस कॉकरोच की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। उसका आंदोलन चल निकला जंतर मंतर पे, उसके ऊपर पुलिस की हिंसक कार्रवाई हुई। मैं सोच समझकर हिंसक शब्द कह रहा हूँ। हिंसक कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ एक वकील अदालत पहुंचे, चीफ जस्टिस के कोर्ट में जिक्र किया उसका, कोई पिटीशन नहीं लगाई थी, जिक्र किया कि साहब बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई इतनी हिंसक हुई, उसके वीडियो है, देख लें। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे पास कोई समय नहीं है सब वीडियो वगैरह देखने का, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको भी नहीं देखना चाहिए सब वीडियो, अपना टाइम खराब मत करो। अब इस बात को लेके बवाल का एक दूसरा उफान आया। जैसे चाय बनाते हैं ना, मुझको ज़्यादा कड़क चाय पसंद है, डबल उकाली की, 2 बार उबाली हुई चाय, ऐसा दोबारा उबाल आ गया। अब ये कॉकरोच लोगों में एक बार फिर उनको बूस्टर डोज मिल गया, फिर कूदने फांदने लगे वो लोग कॉकरोच कि चीफ जस्टिस ने ये कहा। तो नालसार जो कि हैदराबाद में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है, वहाँ के छात्रों ने कहा कि हमारे कन्वोकेशन समारोह में, दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाया गया है, उसको रद्द किया जाए और हम उनके हाथ से उपाधि नहीं लेंगे, डिग्री नहीं लेंगे। जिसकी सोच छात्रों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में कॉकरोच जैसी है, जो छात्रों पे होने वाली हिंसा की सुनवाई करने का जिनके पास समय नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से हम क्यों डिग्री लें अपनी। अब इस विवाद में, इसके पहले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बोलें, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा, उनके कई करोड़ों के खर्च वर्च का भी आ रहा है सामने, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मेरा मुद्दा नहीं है। एक एक मीटिंग पे, एक एक टूर पे करोड़ों रुपया कैसे खर्च हुआ है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वकील जाने, उनकी फीस का दिया हुआ पैसा है वो। उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली नालसार को कि ये लड़के जो हैं जिन्होंने ये किया है, चीफ जस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई है, विरोध किया है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे हम। और देश के हर बार एसोसिएशन को लिख दिया कि ये नालसार की इस बैच के जो लोग हैं, जिन 400 साढ़े 400 लोगों ने विरोध किया है, इनको वकालत की इजाज़त नहीं दी जाए पूरे देश में। हमने बहुत खिलाफ लिखा उसके पहले ही दिन, एक दिन बाद या 2 दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में जब ये मामला किसी ने लगाया तो उन्होंने खूब फटकार लगाई, खूब झाड़ लगाई ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन मिश्रा को। ये कौन है आपको अगर ना पता हो तो बतला दूं मैं, ये कुछ यूपी वगैरह से, बिहार से, कहीं से भाजपा के राज्यसभा सदस्य भी हैं 2024 से। शायद इसलिए उन्होंने इस विवाद में सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, अपने नंबर बढ़वाने के लिए कहा होगा, उनकी नीयत वो जाने। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये छात्रों और मेरे बीच का मामला था, इसमें बार काउंसिल को कुछ बोलने क्या हक है। बात सही थी। और उधर टिस नाम की जो संस्था है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वहाँ के लोग खड़े हो गए कि हम चीफ जस्टिस से डिग्री नहीं लेंगे। इधर अभी मैंने पढ़ा है कहीं बेंगलोर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र अभी खड़े हो गए हैं। एक शब्द कॉकरोच, कॉकरोच आपने किसी के नाम लेके नहीं कहा, एक तबके के लिए कह दिया। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सफाई दे रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन रायता इतना फैल गया है कि वो समेटे नहीं समट रहा है, इतना फैल गया है रायता। तो एक शब्द कैसा भारी पड़ता है, किस हद तक भारी पड़ता है, इसको देखिए आप। एक एक शब्द भारी पड़ता है। गुजरात का एक कोई चुनाव था, उसमें सोनिया गांधी चुनाव प्रचार के लिए गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मौत के सौदागर ऐसा कहा था नरेंद्र मोदी के लिए, और कांग्रेस वो चुनाव हार गई थी। नया मौका नहीं है, उसके पहले भी हारते रही है, उसके बाद भी हारते रही है, लेकिन उस चुनाव को हारने की तोहमत सोनिया गांधी के उस एक शब्द के लिए थी, उसके ऊपर लग गई वो तोहमत। एक मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द कहा था, उसको मैं दोहरा के उस शब्द को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं उसको विशेषण भी नहीं मानता। उन्होंने गाली दी थी एक,
अभद्र गाली नहीं थी, भद्र गाली थी, लेकिन गाली थी। वो एक शब्द जो है वो मणिशंकर अय्यर को ले डूबा। ऐसे ही एक एक शब्द कई लोगों को ले डूबते हैं। ये जो मनन मिश्रा है, बीसीआई के चेयरमैन, इनके खिलाफ मुंबई बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित करके चिट्ठी लिखी है, इस्तीफा दो अपने पद से। मनन मिश्रा को नालसार के स्टूडेंट्स को चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगनी पड़ी कि मेरे से गलती हो गई थी, जो मैंने ऐसा लिखा था, जांच करने के लिए लिखा था। बार एसोसिएशन को सब जगह लिखा था कि नालसार के इन छात्रों को वकील बनाने के लिए लाइसेंस न दिया जाए। अब माफ़ी मांग रहे हैं मनन मिश्रा। पता नहीं क्या है, 2012 से या 14 से वो आज तक लगातार उस संस्था के अध्यक्ष बने हुए, और कोई लिख रहा था कि 2030 तक बने रहेंगे। तो वो करीब करीब महाराज क्या शहंशाह अकबर से के बराबरी का, या शायद जरा ही छोटा मनन मिश्रा का साम्राज्य वहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चैन से गुजर रहा था। एक चिट्ठी ने उनका सुख चैन छीन लिया। खराब नौबत रहती है। मैं बहुत सारे और लोगों के बारे में कहना नहीं चाहता, अभद्र भाषा रहती है, मैं और उकसाना भड़काना नहीं चाहता लोगों को, लेकिन बहुत बुरा होता है। लापरवाही से मुंह से निकला हुआ एक शब्द आप समझ सकते हैं। याद कीजिएगा हिंदुस्तान में किस किस ने ऐसे शब्द कब कब कहे हैं और उसका क्या नतीजा निकला है, याद कीजिएगा जरा। पूरे दुनिया के इतिहास में ये दर्ज हुआ है अच्छी तरह। कई जंग एक शब्द से शुरू हो गई। आपको ध्यान है, ट्रंप ने एक दिन कहा था, मैंने शायद 1-2 दिन पहले ही कहीं लिखा है या बोला है उसके बारे में। उसने कहा था कि आज की रात धरती से ईरानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये पूरी जनता को एक साथ मार डालने की धमकी थी। और आपको ध्यान है, अमेरिका सक्षम है इसमें। हिरोशिमा नागासाकी पर कब उसने परमाणु बम गिराया था, लोग याद दिलाते हैं। जो जिम्मेदार समझदार देश हैं वो अमेरिका को याद दिलाते हैं, ईरान अमेरिका को याद दिलाता है। हाँ, तुम्हारे पास तो तजुर्बा है, अमेरिका के पास तजुर्बा है। अमेरिका दुनिया का अकेला देश है जिसने एक दूसरे देश के ऊपर परमाणु बम गिराया था। एक शब्द ट्रंप का जो है वो उसको वार क्रिमिनल बना बैठा है। जब भी कार्रवाई होगी तो मेरा ये कहना है, किसी को मौत का सौदागर, किसी को कुछ कहीं, किसी को चोर कहीं कुछ और कहना, बहुत गंदी गंदी बातें इस्तेमाल होती हैं। मैं ज़्यादा बातों पे नहीं जा रहा हूँ, एक एक शब्द पे जाऊँगा मैं तो करीब मेरे पास 3 दर्जन 4 दर्जन ऐसी गालियाँ हैं जो हिंदुस्तान में नेताओं ने एक दूसरे को दी है। उसमें से कुछ तो संसद के भीतर दी गई है। संसद के भीतर जब सत्तारूढ़ पार्टी का एक विधायक चीख चीख कर ये गंदी गालियां दे रहा था, सांप्रदायिक गालियां दे रहा था एक दूसरे सांसद को, तो उसके पीछे बैठकर 2 दिग्गज हंस रहे थे। एक हर्षवर्धन नाम था, एक रविशंकर प्रसाद नाम था। दोनों भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे इन गालियों पे। गालियां हवा से हटती नहीं है, गंदी बातें हवा से जाती नहीं है, कहीं बनी रहती हैं हवा पे। सोच समझ के बोलिएगा। मैं आईना देख के भी यही बात बोलता हूँ अपने से हर दिन सवेरे कि सोच समझ कर बोलना है, मुझको सोच समझ कर लिखना है। मैं रोज़ 20 मिनट के करीब बोलता हूँ आपके सामने। रोज़ अखबार के पूरे 2 कॉलम पे एडिटोरियल लिखता हूँ। हफ्ते में एक दिन उस 2 कॉलम से और बड़ा मैं कॉलम लिखता हूँ ओपिनियन का, अपना विचारों का। मुझको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं बतलाऊँ आपको, आप अगर एक बात तय कर लें कि आप नाजायज़ बात नहीं करेंगे, अन्यायपूर्ण बात नहीं करेंगे, भद्दी बात नहीं करेंगे, तो बिना गाली दिए भी काम चल जाता है। किसी के लिए नाजायज़ विशेषण का इस्तेमाल किए बिना भी काम चल जाता है। मैं तो बहुत तल्ख बातें बोलता हूँ, तल्ख बातें लिखता हूँ, लेकिन जायज़ बातें बोलने की कोशिश करता हूँ। इंसान हूँ, हो सकता है कभी किसी जगह मैं भी फिसल जाऊँ, लेकिन ध्यान रखिएगा आप, मुझको भी ध्यान रखना है, हर दिन आप भी रखिए। वक्त ख़राब है, एक एक शब्द के ऊपर जुर्म दर्ज हो जाता है, FIR हो जाती है। एक एक FIR कई कई प्रदेशों में होने लगती है। कुछ ऐसा राजनीतिक माहौल हो गया है देश का। बहुत संभल के बोलिए। चीफ जस्टिस का एक कॉकरोच, वो कॉकरोच शब्द आज पूरे देश के स्कूलों में
घुस गया है कॉकरोच, जाके वीडियो बना रहा है अपने मोबाइल फ़ोन से। एक एक स्कूल में देश में कॉकरोच घुस गए हैं। मैं भी संपादकीय में लिख के आया हूँ, राजस्थान के बाद यूपी सरकार ने किस तरह स्कूलों में जाकर वीडियो बनाने का उसके खिलाफ सरकारी आदेश निकाला है। स्कूलों की हालत इतनी शर्मिंदगी की हो गई है कि वहाँ के वीडियो बनाने के खिलाफ कानून लागू किया जा रहा है। स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय, किसी हादसे में किसी की मौत हो जाए तो उसका इलाज करने के बजाय उसको पाउडर लिपस्टिक लगाया जा रहा है कि ठीक ठाक दिखे। गजब हाल है। तो खैर, ये हाल तो चलते रहेगा। मैं और आप एक एक शब्द को तौल कर बोलें, गंदे शब्द कभी जुबान से न निकालें। आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पर किस तरह से पुराने पुराने वीडियो निकाल कर लोग चलाते हैं गंदे शब्दों के। गंदा कहा हुआ घूम फिर कर कहीं न कहीं आपके पास वापस आता है। दुनिया कॉकरोच हो गई है, पहुंच जा रही है कहीं भी। वो नाली की जाली से निकल जाता है कॉकरोच, कहीं डिब्बों के नीचे से निकल जाता है। अभी मैं देख रहा था मेरे टेबल पर कांच लगा हुआ है, तो टेबल की लकड़ी और कांच के बीच थोड़ा गैप है, उसके भीतर कई कॉकरोच घूम रहे थे। कोई और वक्त रहता तो मैं उनको मारने के बारे में सोचता। अभी मैं पता नहीं, मैं भी नहीं मार पा रहा हूँ कॉकरोच को। फिर मिलेंगे जुबान संभाल के। आपको लगता है कि मेरी बात जायज़ है तो इसका लिंक अपने दोस्तों को बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। मेरे पास करीब 40 अलग अलग किस्म की गालियाँ हैं इसमें। मैं गंदगी को और हवा में बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैं एक मासूम शब्द कॉकरोच के इर्द गिर्द की घटनाओं तक अपने को चला रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारा जहर है हवा में, बच के रहिएगा। शामिल मत होइएगा, उसको इको मत कीजिएगा, उसको गूंजना अच्छा नहीं होगा उसका। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह। आज एक समाचार है सुबह का, मेरे ही प्रदेश में गृह मंत्री का अपना ज़िला है कवर्धा, वहीं पर शायद ये, अगर याद मुझको ठीक है तो वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ है। एक स्कूटी एक स्कूटर ऐसा कुछ आपस में टकराए हैं, 3 लोग मर गए। 2 दुपहिए आपस में टकराए हैं, 3 लोग मर गए। हेलमेट लगाया नहीं होगा, 3-3 लोग बैठे होंगे तो भी मुझको हैरानी नहीं है। अंधाधुंध रफ्तार होगा तो भी हैरानी नहीं है। गृह मंत्री का अपना जिला था। अभी खुद तो मोटरसाइकिल चला रहे थे बस्तर में, तिरंगा यात्रा में तो हेलमेट लगा था। आम जनता के लिए भी लागू करवा दीजिए हेलमेट, आम जनता की ज़िंदगी भी बच जाए। नेता लोग तो जब चलाते हैं दुपहिया लगा लेते हैं, आम जनता को भी लगाने दीजिए। कहिए पुलिस को लागू करे इसको। ना भी पुलिस लागू करे तो आप हेलमेट लगा के अपनी ज़िंदगी की फिक्र खुद कीजिए। पुलिस थोड़ी चौकीदार है आपकी ज़िंदगी की। फिर मिलेंगे।